हेलो गाइस। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था, हमने थोड़ा बस इंट्रोडक्शन दे दिया था कि इसके ऐसे ऐसे ये चीज़ें होती हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो अब दूसरी वीडियो, इस वीडियो में हम बताएंगे हिमालयाज़ के बारे में। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं हिमालयाज़। अब हिमालयाज़ को इतने भागों में बांटा जाता है। देखो, ट्रांस हिमालयाज़, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक और पूर्वांचल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हिमालयाज़। हिमालयाज़ यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। हिमालयाज़। तो पता है क्या है, अब इंडिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जो सबसे नए माने जाते हैं वो हिमालयाज़ माने जाते हैं, और सबसे जो पुराने वो माने जाते हैं अरावली माउंटेन्स, अरावली हिल्स। ठीक है, अरावली हिल्स अब उनकी वेदरिंग हो रही है। वेदरिंग क्या होता है कि अब वो थोड़े खंडर से हो रहे हैं, लेकिन ये हिमालयाज़ क्या है, हिमालयाज़ बिल्कुल नए हैं। और फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड क्या है, ऐसे फोल्ड की फॉर्म में बने हुए होते हैं। ठीक है, उसके बाद है फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट विद यूरेशियन प्लेट। तुम ऐसे मानो कि जैसे कि जब पृथ्वी थी, पृथ्वी पे सिर्फ पानी, हर जगह पानी था और एक ही टुकड़ा था ज़मीन का। उसमें क्या हुआ, वो अलग, वो टूट गई। ठीक है, अब वो टूट गई, वो ऐसे टूटती चली गई। एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब उस ज़मीन के टुकड़े को ही प्लेट बोल देते हैं। एक थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक थी यूरेशियन प्लेट। जब क्या हुआ, ये दोनों प्लेट टकराई ना, तो इनके बीच में जो थोड़ी सी जो गंदगी थी ना, मतलब ऐसे जब टकराएगी आपस में, तो नीचे का जो वो है ना, डेब्रिस है, वो ऊपर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, अब उस वजह से हिमालयस का निर्माण हुआ। रिसर्च में पाया गया कि हिमालय पे मछली मिली थी, फिश मिली थी। ठीक है, वो क्यों मिली थी, वो इसीलिए मिली थी क्योंकि जब वो जो दोनों प्लेट टकराई थी, तो हिमालय जो नीचे का जो एरिया था वो ऊपर आ गया था, तो उसमें पानी के अंदर मछली भी होगी, तो वो ऊपर आ गई। ठीक है, उसके बाद है लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, ये कितने दूरी तक फैले हुए हैं, ये 2500 किलोमीटर तक की दूरी में फैले हुए, और उनकी जो विड्थ है, चौड़ाई, वो 400 किलोमीटर है। कश्मीर के अंदर 400, और अरुणाचल तक जाते जाते इनकी जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, दैट इज़ 150 किलोमीटर। मोस्ट ऑफ द हिमालयाज रेंजेस फॉल इन इंडिया, नेपाल, भूटान। तो ऐसे मतलब कि बहुत सारी जो हिमालयन रेंजेस है मोस्टली इंडिया, नेपाल और भूटान में पड़ती है। अब यहाँ पे क्या है कि नॉर्दर्न पार्टली सिचुएटेड इन तिब्बत, जो सबसे अलग है वो ट्रांस हिमालयाज है, बिल्कुल ऊपर नॉर्दर्न में। और वेस्टर्न वेस्टर्न एरिया पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थोड़ा सेंट्रल एशिया। ठीक है, उसके बाद है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या है कि साउथ स्लोप्स, नॉर्थ स्लोप्स, एक होती है मतलब साउथ स्लोप। अब जैसे हिमालयाज है, हिमालयाज ऐसे मान, हिमालयाज है, हिमालयाज की एक तो नॉर्थ स्लोप रहेगी, एक साउथ स्लोप। नॉर्थ स्लोप मतलब आगे की तरफ, जो चाइना की तरफ है ना, तिब्बत की तरफ है, और जो साउथ स्लोप रहेगी वो इंडिया की तरफ रहेगी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ द हिमालयाज। तो अब जैसे कि हिमालयाज है, हिमालयाज बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट के अंदर, बिल्कुल जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी ऐसा टर्न ले लेगी ना, तो वहाँ पे जो हिमालयस है वो ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे मान लो। शिवालिक सदर्न स्लोप स्टीप, खड़ी चढ़ाई, नॉर्थ स्लोप इजी स्लोप। ठीक है, मतलब आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। जो शिवालिक माउंटेन, शिवालिक रेंजेस है, उसकी जो साउथ सदर्न स्लोप है वो स्टीप है, मतलब ऐसा खड़ी चढ़ाई है। लेकिन जो नॉर्थ स्लोप है ना, वो ईजी स्लोप, आराम से चल सकता है। अब ट्रांस हिमालयस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालयस को तिब्बतन हिमालयाज भी बोला जाता है, क्योंकि इसका जो मोस्टली एरिया वो तिब्बत के अंदर है। नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, जो ग्रेट हिमालयाज है उसके नॉर्थ में है ये। ठीक है, लेंथ इनकी इसकी 1000 किलोमीटर है। अब इसके अंदर रेंजेस, रेंजेस क्या होती है इनकी, मतलब हिमालयन रेंजेस। रेंजेस कौन कौन सी यहाँ पे, एक तो कैलाश है, जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे ग्रेट। अब इसके बाद आता है ग्रेट हिमालयस, हिमाद्री या इनर हिमालयस, इसी का नाम है। साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयस, सबसे पहले जो हमने पढ़ी अभी ट्रांस हिमालयस। ट्रांस हिमालयस के साउथ में कौन से आता है, ग्रेट हिमालयस। और ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में कौन आता है, ट्रांस हिमालयस। ठीक है, तो ये जो है ग्रेट हिमालयस, ये ट्रांस हिमालयस के साउथ में है। और लोफ्टेस्ट ऑफ द ऑल, मतलब यहाँ पे सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ मिलती है।
एवरेज हाइट इनकी 6000 मीटर है। मतलब कि लगभग जितनी भी चोटियां हैं ना यहाँ की, उनकी हाइट 6000 मीटर तो है, इससे कम नहीं मिलेगी। ग्रेनाइट कोर है इसका, जो कोर है वो ग्रेनाइट है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पीक नेपाल के अंदर कौन सी, माउंट एवरेस्ट 884 मीटर, एक कंचनजंगा 8598 मीटर, जो कि इंडिया के अंदर है, माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर, ठीक है। फिर मोस्ट कॉन्टिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कॉन्टिन्यूस मतलब लगातार कंटिन्यूसली चलती ही जा रही है, ये बीच में कहीं नहीं रुक रही है ऐसे, मतलब कश्मीर से लेके फिर उधर ब्रह्मपुत्र तक कंटिन्यूसली चलती जा रही है, कहीं बीच में कोई इनके गैप नहीं है, ठीक है। फिर आता है मिडल हिमालयाज, इसको हम हिमाचल बोलते हैं या फिर लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं, ठीक है। साउथ ऑफ हिमाद्री, हिमाद्री इसके साउथ में, हिमाद्री के साउथ में मतलब हमने जो अभी ये पढ़े हैं ना, ग्रेट हिमालयाज या इनर हिमालयाज या हिमाद्रीज, इसके साथ में ये पड़ते हैं मिडल या लेसर हिमालयाज। इनकी जो एवरेज एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, वो 3700 से लेके 4500 मीटर तक है, जबकि उसके अंदर 6000 मीटर थी लगभग सभी चोटी। मोस्ट रग्ड है। हिल स्टेशंस, हम जैसे हिल स्टेशंस पे जाते हैं ना, वो यहीं पे ही मिलते हैं। फेमस रेंजेस कौन कौन सी है, पीर पंजाल लॉन्गेस्ट है, महाभारत एंड धौलाधर रेंजेस। फेमस वैलीज कौन कौन सी है, कश्मीर, कुल्लू या कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ठीक है। शिवालिक, अब शिवालिक जो है सबसे आउटर आ जाता है, आउटर मतलब बिल्कुल बाहर की तरफ। ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स, ओवरलुकिंग द ग्रेट प्लेन्स का मतलब है कि शिवालिक के बाद जो है वो प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं, ना कि शिवालिक के बाद कोई रेंजेस नहीं है, अब प्लेन्स स्टार्ट हो जाएंगे। एवरेज एल्टीट्यूड इनकी 900 से 1100 मीटर्स है। कंपोज ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट से बने होते हैं ये। इसके अंदर दून्स आते हैं, जैसे कि देहरादून, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज बिटवीन हिमाचल एंड शिवालिक। अब दून्स क्या बोलते हैं, दून्स बोलते हैं कि घाटी, ठीक है। हमारी हिमाचल थी पिछली वाली, ठीक है, जहाँ पे हिल स्टेशन मिलते थे, हिमाचल और शिवालिक के बीच में लॉन्गिट्यूडनल वैली मतलब घाटी को ही दून बोला जाता है, फॉर एग्जाम्पल देहरादून। अब आते हैं पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल मतलब बिल्कुल ईस्टर्न, ईस्टर्न हिमालय जो बिल्कुल ईस्ट की तरफ हो। कंपोस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स, सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं, ठीक है। बियॉन्ड दिहांग जॉर्ज, अब दिहांग गॉर्ज को नामचा बरवा गॉर्ज भी बोला जाता है। गॉर्ज मतलब एकदम शार्प टन, ठीक है। बियॉन्ड, बियॉन्ड मतलब दिहांग गॉर्ज तक है पूर्वांचल हिल्स, क्योंकि फिर वहाँ से जो है ब्रह्मपुत्र नदी एकदम शार्प टर्न ले लेती है। हिमालयाज बैंड शार्पली टू साउथ इन क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट मतलब ऐसे अर्ध चंद्राकार शेप में, एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन नॉर्थ टू मिजोरम इन साउथ। कैसे एक्सटेंड है, नॉर्थ में हिमाचल प्रदेश से लेके इधर मिजोरम तक एक्सटेंड है। मेन हिल्स यहाँ पे कौन कौन सी है, पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। The Archean system is the oldest rock system in India, formed at the time of cooling and solidification of the upper crust of Earth's surface in Precambrian era about 4,000 million years ago. Found in Aravallis Mountains, two-thirds of the Deccan Peninsula and some part of northeast. The Great Northern Plains, इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। बाय।